यहाँ पे अभी स्टेज को सजाया जाएगा और ये पंडाल यहाँ पे लगाया जा रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 31 जुलाई। आज प्रिंसिपल मैम रिटायर हो रहे हैं। उनका कार्यकाल लगभग 35 वर्ष का रहा, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में 29 साल और 5 साल उन्होंने उससे पहले कार्य किया वेलफेयर ऑफिस में। तो काफ़ी लंबा कार्यकाल उनका रहा है और इतने लंबे कार्यकाल के बाद आज वो सेवा निवृत्त होने जा रहे हैं। वहाँ गेट पे आप देखोगे रंगोली बनाई जा रही है उनके स्वागत के लिए। उस और जो गाड़ियाँ रहती थी आज इस और यहाँ पे पार्क कर दिया गया है गाड़ी को। अब सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल गए क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे मैम आने ही वाले हैं। ये देखिए कितनी लंबी लाइन, सभी बच्चे रो में खड़े हो चुके हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन है। आपको बढ़िया छाया लगी है ना। यहाँ पे एक पंडाल लगाया गया है यहाँ पे। बस मैडम कुछ ही देर पे यहाँ पे आने ही वाले हैं। एनसीसी वाले तो आगे होने चाहिए थे। एनसीसी एंड स्काउट एंड गाइड रेडी आप स्वागत के लिए। सभी के हाथ में आप देखोगे क्या है आज, पता है कुछ? वो वाला बच्चा बताएगा। बेटा बताओ क्या है आज? बताओ। रिटायरमेंट है किसकी? प्रिंसिपल मैम की। यहाँ पे आप देखोगे बुके खुद से बनाए। स्वागत किया जा रहा है बच्चों के द्वारा और पास अभी थोड़ी देर से पहुंचेंगे और यहाँ पे पूरे स्वागत के लिए सभी स्टाफ और बच्चे खड़े हैं।
उनके प्राणेश्वर सम्माननीय डॉक्टर हिमेंद्र बाली जी, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव, प्रधानाचार्य महोदया के सुपुत्र उनके साथ विराजमान है, एवं तमाम अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से मैं इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस राष्ट्रीय सेवा योजना की कर्मठ स्वयंसेवी इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हमारे प्रधानाचार्य को बैज पहनाकर सम्मानित करते हुए टोपी पहनाकर सम्मानित करें। इस क्रम को जारी रखते हुए विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता वाणिज्य श्री इंद्र ठाकुर जी से भी आग्रह रहेगा कि डॉक्टर हिमेंद्र बाली जी को मफलर पहनाकर सम्मानित करें। इसके पश्चात प्रधानाचार्य के जो उपलब्धियां हैं वो आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और उन सभी उपलब्धियों को प्रशस्ति पत्र पर अंकित किया गया है। पी रैना बाली आज इस विद्यालय से बतौर प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपका जन्म 3 जुलाई 1966 को कांगड़ा जिला के धर्मशाला में श्री निरंजन नाथ रैना व श्रीमती उमा रैना के घर हुआ। आप एक सुशिक्षित व सांस्कारिक घराने में पली व बड़ी हुई। आप इतिहास ऑनर्स में स्नातक हैं। आपने स्नातक शिक्षा की उपाधि अनामलाई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए व एमफिल हैं। एमए में आपने नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप हासिल किया, जो इस बात की बानगी है कि आप एक मेधावी छात्रा रही हैं। 1988 में आपका चयन ICDS विभाग में बतौर पर्यवेक्षक हुआ। आप इस विभाग में 28 सितंबर 1988 से 17 जनवरी 1995 तक कार्यरत रही। इसी बीच हिमाचल प्रदेश सेवा आयोग द्वारा आपका चयन हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में राजनीतिक विज्ञान की प्रवक्ता के रूप में किया गया। 18 जनवरी 1995 में आपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगना जिला मंडी में इस पद पर कार्य ग्रहण किया। तत्पश्चात प्रवक्ता के रूप में आपने प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिनमें वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहली तत्तापानी जिला मंडी, कवारक जिला सोलन, पाहल जिला शिमला, टूटू जिला शिमला व बीशा सोलन शामिल हैं। 21 जून 2011 को आप प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नत हुई। इस विद्यालय में सेवाएं देने से पहले आपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तांदी जिला कुल्लू, मतियाना जिला शिमला व वीरगढ़ जिला शिमला में प्रधानाचार्य के रूप में सेवाएं दी। 24 अक्टूबर 2019 से आप इस विद्यालय अर्थात PM श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुमारसैन में बतौर प्रधानाचार्य कार्यरत रही हैं। आपके कार्यकाल में इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा मिला और हाल ही में इसे PM श्री विद्यालय होने का गौरव व सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आपकी सकारात्मकता व कर्मशीलता का द्योतक है। आप कोमल हृदय व मृदुभाषी छवि रखती हैं, जो छात्रों व सहकर्मियों के साथ आपके व्यवहार में स्पष्ट झलकता है। आप एक संवेदनशील व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं, जिसकी परिणति यह है कि आप एक उत्कृष्ट लेखिका हैं। आपका चर्चित कहानी संग्रह जीना इसी का नाम है, इसी की बानगी है
हमें गर्व व खुशी है कि आपने अपना 5 वर्ष से अधिक का सेवा काल इस विद्यालय में बतौर प्रधानाचार्य के रूप में पूर्ण किया है। अपने सेवा काल के लगभग 6.5 वर्ष ICDS विभाग में व 29 वर्ष 6 महीने व 13 दिन उच्च शिक्षा विभाग में निर्बाध पूर्ण कर आज आप इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रही हैं। समस्त विद्यालय परिवार इस अवसर पर आपको आपके स्वस्थ व खुशहाल भविष्य की मंगल कामनाएं भेंट करता है। और अंत में खालिद शरीफ की 2 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी मैम के सम्मान में। आज बिछड़ने का अवसर भी है, तो इसी अवसर पर ये 2 पंक्तियां। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैम, हमेशा ही हमें आपकी कमी महसूस होती रहेगी, कभी भी जो है वो आपकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। आप जितने विनम्र स्वभाव की प्रशासिका रही हैं, ऐसा अपने जीवन में बहुत कम लोगों के साथ अनुभव होता है। तो समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मेरी गुजारिश इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री जगदीश पाली जी एवं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से कि ये प्रशस्ति पत्र मैम को भेंट करें। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सुरभि बाली जी और उनके साथ मंच पर आए हुए प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ा गांव डॉक्टर हेमेंद्र बाली जी, जो कि एक उत्कृष्ट लेखक भी है, और इस वक्त आप जो जोड़ी को यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों ही आला दर्जे के लेखक हैं, विच इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। वो इसलिए कि ये दोनों इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं मैडम ने दी है, और डॉक्टर हेमेंद्र बाली जी अभी भी अपनी सेवाएं इसी क्षेत्र में दे रहे हैं। कि आप अपना शुभ आशीर्वाद इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को प्रदान करें। माननीय प्रधानाचार्य महोदय। सर्वप्रथम कोटेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो इतना कुछ सम्मान में आप सबने कहा, आप सबका बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम करने वाले कोई नहीं होते, हमसे जो भी कर्म करवाता है वो हमारा ईश्वर करवाता है, और हमें हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ चलना चाहिए, जैसा कि बाली जी ने भी कहा। तो अगर हम सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किल है। और जितना भी कार्यकाल यहाँ रहा, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जो विद्यालय परिवार के सभी सहयोगी जो हैं, विद्यालय परिवार में जितने भी अध्यापक और कर्मचारी हैं, और साथ के साथ हमारी SMC, वो भी हमारा परिवार है। तो हमने सबने मिलकर जो कार्य किया, विशेषकर भाई विशाल वर्मा जी, इनको जब उत्कृष्ट विद्यालय बनना था तो उसमें इंदर सर और विशाल वर्मा जी को MLA साहब से राकेश सिंघा साहब के पास गए थे ये लोग। हमारी विद्यालय की जो हमारी मांग थी कि इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। तो जब ये कार्य
किया गया। और उसके बाद सिंगा साहब यहाँ हमारे विद्यालय में भी इन्होंने एसएमसी के प्रधान जी ने उनको यहाँ इनवाइट किया। फिर हमने यहाँ ऑफिस में बैठकर डिस्कशन हुआ और हमने अपना पक्ष एमएलए साहब के पास रखा। तो उसके बाद परिणाम सामने था। तो उत्कृष्ट विद्यालय की दौड़ में उस समय और भी बहुत सारे विद्यालय थे, तो वो मौका हमें मिला। तो उस दौरान भी हमने जो मांगे रखी, फर्नीचर से लेके ईच एंड एवरीथिंग, तो बहुत सारी चीजें हमें मिली। तो साथ के साथ जैसे पीएम श्री का था वो भी हमें मिला। अब बात होती है जैसे रोबोटिक्स का हमारे पास आया, तो जब पीएम श्री का फॉर्म में भर रही थी संजीव सर के साथ बैठ के, तो उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पॉइंट भरना था। तो अगर हम रोबोटिक्स को नहीं लेते उस समय, हम उसको रिजेक्ट कर देते, नहीं लेते, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में हमारे पॉइंट कट जाते। तो इस तरह से जब भी हमने फॉर्म भरा तो उसमें सारा कुछ भरते भरते जब भर दिया, तो उसके बाद बस ईश्वर से यही प्रार्थना थी कि हमें पीएमश्री विद्यालय मिल जाए। और देखिए वो भी सामने था। थोड़ा सा है कि आप विद्यार्थियों के लिए एक 2-3 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगी। मैं ज्यादा कहने में विश्वास नहीं रखती हूँ कि बहुत लंबे लंबे भाषण दिए जाएं। हमारा जो कर्म है वो ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपना कर्म सही ढंग से करें तो मैं तो कहूंगी कि हमारा कर्म ही पूजा है ना। तो अपने जो माता पिता हैं उनसे यही संस्कार मिले हैं, अपने परिवार से जहाँ मायके में थे, और जिस परिवार में मेरा विवाह हुआ है तो वहां से भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। तो क्योंकि सहयोग के बिना घर में परिवार में सहयोग ना हो तो एक महिला का कार्य करना मुश्किल होता है। तो क्योंकि परिवार में भी सकारात्मक सोच थी, सकारात्मक सहयोग मिला, तो तभी जो कार्य था वो अच्छे ढंग से मैं भी करने में सक्षम हो पाई। क्योंकि जब हम विद्यालय के प्रांगण में अंदर आते हैं तो हमें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए, यही कहना चाहूंगी। और विशेषकर मेरा जैसे सर ने भी कहा, यही रहता कि डेमोक्रेटिक वे में काम हो, और प्लस जो सहयोगी अध्यापक हैं और जो हमारा अन्य हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, किसी पे किसी तरह की कोई टेंशन ना रहे। अगर सुबह आकर ही हम अपने परिवार में टेंशन दे दें परिवार को, तो हर अध्यापक ने क्लास में जाना है तो वो क्लास में अपने विद्यार्थियों को क्या दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मेरा यही मतलब व्यवहार में रहा कि अधिक से अधिक सहयोग जितना मैं अपने परिवार को दूंगी, मुझे भी उतना अधिक सहयोग मिलेगा। अभी आपको हमारी बात कड़वी लगती होगी, कई बार हम बोल देते हैं, कई बार हम गुस्से में भी बोल देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। इस उम्र में लगता है कि ये जो उम्र होती है इसमें आप बच्चों को लगता होगा कि पता नहीं क्यों टीचर्स भी बोलते रहते हैं, माता पिता भी बोलते रहते हैं, क्यों बोलते रहते हैं, हमने ये करना था, हमने वो करना था, क्या हो गया भाई, सभी लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। पर बाद में आपको वो बातें ध्यान में आती हैं जो हमारे माता पिता ने कही थी, गुरु ने कही थी। क्योंकि गुरु अगर कड़वा भी कहेंगे, किस लिए कहेंगे? आपकी भलाई के लिए। और समय का सदुपयोग अवश्य करें, क्योंकि आगे आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। विशेषकर 10वीं 10th और +2 के जो बच्चे हैं, अभी से अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। और जो आपको कठिन विषय लगते हैं उसमें भी शुरू से ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। और क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लें, उसमें पार्ट्स होते हैं, समटाइम्स दिए होते हैं, कई बार हम गलत पढ़ लें कि यहाँ क्या लिखा है वहां क्या लिखा है, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए कि किस तरह से हमने क्या कार्य करना है। आगे मैं एक प्लान था कि मैंने 2 स्कॉलरशिप बच्चों को देने थे, 2 बच्चों को दूंगी, बीच में मैं आऊंगी। एक मैंने अपने माता पिता के लिए है और एक मेरे पूजनीय ससुर जी और जेठ जी के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू करने जा रही हूँ। तो
उनको उनके लिए श्रद्धांजलि रहेगी मेरी तरफ से। बीच में कभी आऊंगी उस दिन आप बच्चों को देंगे। 2 बच्चों को ये स्कॉलरशिप देने का विचार है। अभी सर से बात हुई तो मुझे लगा कि अभी बाली सर से बात हो रही थी तो सर मुझे लग रहा था कि इस तरह से अनाउंस करना ठीक नहीं है, तो सर ने कहा नहीं अनाउंस करना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद औरों को भी प्रेरणा मिलेगी, तो इसलिए ऐसा सोचा है इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सबका जो प्यार मिला है, बच्चों का भी और परिवार का भी, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। विद्यालय परिवार की ओर से एक विशेष उपहार मैम को भेंट किया जाना है। सभी साथियों से आग्रह कि वे मंच पे आए और ये उपहार भेंट करें। अब अंत में सभी स्टाफ मेंबर्स की ओर से मैडम के लिए गिफ्ट है वो अर्पित की जाएगी। अब जो चलान स्कूल के स्टाफ है उनके द्वारा कहना चाहेंगे। I request She is NSS very nice volunteers to lady. please take the furniture off from the देखिए सभी बच्चे लगभग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पे हेड बॉय है जो बिजी है और जो चेयर्स वगैरह है उनको अंदर करने में काफ़ी मेहनती है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से संभाल लेता है लड़का। स्टाफ की गाड़ियाँ रेडी है ठाकुर सदन जाने के लिए, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो मैडम की ओर से पार्टी रखी गई है वहाँ पे, तो अब वहाँ की ओर निकलने वाले हैं सभी। ठाकुर सदन के बाहर सभी स्टाफ मेंबर्स और एसएमसी कमेटी के मेंबर्स। आज की रिटायरमेंट पार्टी की वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करने वाले हैं। एक बहुत ही इफ़ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रामपुर, जिसे हम रायपुर भी कहते हैं, तो उसमें कुछ एक प्रोविंस। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जाते जाते आप सुनिए म्यूज़िक के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल भारद्वाज के द्वारा शानदार पहाड़ी लोकगीत। का इजाद किया होगा, बहुत ही कमाल का आदमी रहा होगा। तो जैसे देखिए, इसको मैंने 1995 में एक कैसेट के लिए भी गाया था, जंगीरो दे उत्सालो पंगीले। हम भी गाते सर। जंगीरो दे उत्सालो पंगीले,
ठाकुर गारावे ओ दिल बरुए ठाकुर गारावे ओरिले दिनो भोरी बकरो हमें न पूछे ना होए ओ दिल बरुए हमें न पूछे ना होए तले चिड़िए परुए जंगले अब ये बीट बाद में आ रहा है तले चिड़िए परुए जंगले चिड़िए परुए जंगले तले चिड़िए परुए जंगले चिड़िए परुए जंगले तिदी चिणने शिशिए बांगले चिड़िए शिशिए बांगले तिदी चिणने शिशिए बांगले चिड़िए शिशिए बांगले